ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में पृष्ठ क्रमांक 48। अज्ञानोपहितम बिंब चैतन्यम ईश्वर अज्ञान प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव। हमने देखा ये जब कहा कि इति वा मुख्यो वेदांत सिद्धांत एक जीव वादाख्य है। इसको मुख्य सिद्धांत क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि अन्य सिद्धांत की निंदा करनी है। मुख्य सिद्धांत इसलिए है क्योंकि ये मुख्य अधिकारी उत्तम अधिकारी के लिए। अब थोड़ी प्रक्रिया बताते हैं। जो आरंभ का साधक है उसका ध्यान भेद में ही होता है। वो भेद का आग्रह रखता है। मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है, वो भिन्न है। भेद के कारण उनकी बुद्धि में आभासवाद, जो वार्तिककार की प्रक्रिया है, वो सरलता से उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। वो जब अपने आप को जीव सोचते हैं, मानते हैं, तो जीव में शुद्ध चैतन्य ब्रह्म भी उपस्थित है। ये इनकी बुद्धि में सरलता से नहीं आता। तो और भेद, जीव और ईश्वर में भेद, यह भेद में ही उनका ध्यान रहता है। मतलब यहां कुछ भेद भी है लेकिन अभेद भी है, जिसको हम कहते हैं जहद अजहल। जो भेद है उसको छोड़ना है और जो अभेद है उसको ग्रहण करना है। ब्रह्म चैतन्य वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। उन ऐसे साधक के लिए मनन निधिध्यासन साधन नहीं होगा। ऐसे साधक के लिए श्रवण ही साधन है। पहले आप श्रवण करो और करो और करो, जब तक आपकी बुद्धि भेद ग्रहण से थोड़ी दूर न हटे। तो प्रारंभिक साधक के लिए आभासवाद, श्रवण प्रधान, ये एक हो गई श्रेणी। अब इससे जो थोड़ा प्रबुद्ध साधक है, इससे जो ऊपर उठता है, उसकी समझ में इतना तो हो गया कि मैं ब्रह्म हूं। लेकिन ब्रह्म से वो अपने आप को केवल त्वम पद का लक्ष्यार्थ मानता है, तत्पद का लक्ष्यार्थ नहीं मानता है। त्वम पद का तो लक्ष्यार्थ का भान उसको हो गया, लेकिन जो जगत का कारण है उसके साथ ऐक्य नहीं हुआ। देखिए,
चैतन्य में जिसका ध्यान जाता है, लेकिन जगत कारण से मैं एक हूं, ये बुद्धि नहीं बन रही है। तो इनके लिए संक्षेप शारीरकार का जो मत है कि जगत कारण से आप अपना ऐक्य देखना आरंभ करो, ये उनके लिए उचित होगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तब उनको ईश्वर से भी अपना अभेद भान हो सकता है कि अच्छा, जो जगत कारण है वो हमसे भिन्न नहीं हो सकता, चैतन्य से भिन्न नहीं हो सकता। यहाँ प्रतिबिंबवाद जो मनन प्रधान है वो बुद्धि में उपस्थित होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे अंतःकरण तत्संस्कार अवच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव और अज्ञान उपहितम बिंब चैतन्यम ईश्वर। ये है विवरणकार का मत। और संक्षेप शारीरककार का मत अज्ञान प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर, बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्यम जीव। तो भेद केवल इतना है, वहां वो अज्ञान उपहित कहते हैं विवरण में, यहाँ अज्ञान प्रतिबिंबित, वहां अंतःकरण अवच्छिन्न, वहां बुद्धि प्रतिबिंबित है। तो विवरणकार और संक्षेप शारीरककार में कोई ज्यादा भेद नहीं है। विवरणकार के मत से और संक्षेप शारीरककार दोनों में जहद अजहल लक्षणा से ही ज्ञान होता है, और इनकी प्रक्रिया से मनन प्रधान हो जाएगा। तो श्रवण से आभासवाद लेते हैं, मनन प्रधान। ऐसा नहीं है कि आभासवाद वाले मनन नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, तब मनन होगा। और फिर जगत का मिथ्यात्व, जगत केवल प्रातीतिक है, इसकी बुद्धि दृढ़ करने के लिए अवच्छेदवाद उपयोगी हो जाएगा। क्योंकि अवच्छेदवाद के लिए वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं अज्ञान विषयी भूतम चैतन्यम ईश्वर और अज्ञान आश्रयीभूत जीव। तो जगत क्या है? प्रत्येक जीव की कल्पना है, जितने जीव इतने जगत। तो दृष्टि सृष्टिवाद के नजदीक आ जाते हैं वो। अज्ञान अनेक है तो जीव अनेक है। अगर हमने ये समझ लिया कि माया और अविद्या एक है, अगर माया और अविद्या एक है तो माया एक ही है, इसलिए अविद्या भी एक ही होगी। एक अविद्या होगी तो जीव एक ही होगा। तो इस प्रकार प्रक्रिया से चलने से एक जीववाद के बिल्कुल हम अधिकारी बन जाएंगे। एक जीववाद जिसको मुख्य अधिकारी के लिए है,
एक जीववाद में सभी चीजों की व्यवस्था करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर कर्मयोग का क्या होगा, फिर स्वर्ग में कौन जाएगा, आपको ये सब चिंता नहीं रहेगी। लेकिन ये कब होगा, जब आपको ये चिंता न हो कि मेरा क्या होगा। अगर आपको ये चिंता रहती है कि आज रात को मैं क्या खाऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बहुजीववाद में ही रहो। एक जीववाद में जो विरक्त हैं, इनको दुनिया भर की क्या समस्याएं हैं उनको कुछ उससे संबंध नहीं है, अपनी समस्याओं से भी संबंध नहीं है। ऐसे विरक्त अधिकारी के लिए ही एक जीववाद है। तो इतना तो प्रक्रिया से स्पष्ट हो गया। अब एक जीववाद में प्रश्न हो सकता है, क्या होगा कि यह जो एक जीव है वो सभी शरीरों में है एक, अथवा किसी एक ही शरीर में है, अथवा सारे शरीर की कल्पना उस जीव में है। देखिए, तीन विकल्प किए हमने। एक है अनेक व्यष्टि शरीर, जिसमें सभी में वो एक जीव है, अथवा कोई एक शरीर है जिसमें वो जीव है, कोई भी वो शरीर हो सकता है। चैत्र का बाकी जितने शरीर हैं सब आभास, सब भ्रांति। अथवा जो एक जीव है उस जीव में ही सारे शरीर की कल्पना है। जैसे हम कहते हैं हिरण्यगर्भ में विराट की कल्पना है, मतलब सूक्ष्म में स्थूल की कल्पना होती है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न सूक्ष्म है, उसमें स्थूल शरीर की कल्पना करते हैं हम, कि मेरा शरीर है, अन्य का शरीर है, वहां पहाड़ है, नदी है, वृक्ष है, बहुत सारी चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। तो सूक्ष्म में स्थूल की कल्पना होती है। तो जो जीव है वो एक सूक्ष्म वस्तु है जिसमें शरीर की कल्पना। इस प्रकार से तीन विकल्प हो सकते हैं एक जीववाद में। अब आपको थोड़ा ये चिंतन करना है कि इसमें समीचीन क्या है, युक्ति युक्त क्या है। फिर अगले पाठ में हम थोड़ा बताएंगे। आप केवल चिंतन करो, फिर मुझे ये मत कहना कि अच्छा समझे तो ऐसा है तो वैसा है। आप चिंतन करो अपने आप, अन्य साधकों से कुछ मनन चिंतन करो, स्वयं कीजिए, अन्य से भी कीजिए। तो यह एक जीववाद के अंतर्गत इतना विचार अभी पर्याप्त है। अब टीका में देखिए, अयम भाव, नीचे से चतुर्थ पंक्ति 48 पृष्ठ पर, यथाकाशम चतुर्विधम मूलभूतम निरुपाधिकम महाकाशम एकम। आकाश जैसे चतुर्विध है, क्या क्या है, एक तो मूलभूत महाकाश बिना किसी उपाधि के,
तो एक हो गया। जलादि उपाधि सन्निहितम सोपाधिकम द्वितीयम। जलादि उपाधि के सन्निहित सोपाधिक जो आकाश है वो द्वितीय हो गया। जलांतर्गतम जलादि अवच्छिन्नम तृतीयम। इसको घट की जो हमने कल्पना बताई थी दृष्टांत में, वो यहां लगानी पड़ेगी। एक है महाकाश, एक है जलादि उपाधि सन्निहित सोपाधिक आकाश, तृतीय है जलांतर्गतम, जल में जो आकाश का प्रतिबिंब होता है, जलांतर्गतम जलादि अवच्छिन्नम, और चतुर्थ है जले प्रतिबिंबितम। तो इसमें जलादि उपाधि सन्निहितम ये है मेघाकाश, जलांतर्गतम जलादि अवच्छिन्नम ये हो जाएगा घटाकाश, और जले प्रतिबिंबितम केवल जल में जो प्रतिबिंबित होता है वो हो जाएगा जलाकाश। महाकाश, मेघाकाश, घटाकाश, जलाकाश, ये चार हो गए। तथा चैतन्यम चतुर्विधम, इस प्रकार से चैतन्य भी चार प्रकार का है। चतुर्विधा यस्य तत् चतुर्विधम, चार है विधा प्रकार जिसके, ऐसा चैतन्य चतुर्विध है। मूलभूतम निरुपाधिकम शुद्ध चैतन्यम एकम, मूलभूत निरुपाधिक चैतन्य, ये एक हो गया। अविद्योपाधि युक्तम सोपाधिकम द्वितीयम, जो मूलभूत निरुपाधिक है वो तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। अविद्या उपाधि युक्त सोपाधिकम ये द्वितीय। अविद्या अवच्छिन्नम अविद्या अंतर्गतम तृतीयम, ये साक्षी है। अविद्या उपाधि से युक्त सोपाधिक ये हो गया ईश्वर, और अविद्या में प्रतिबिंबित है ये चतुर्थम जीव, वो दे दिया है आगे। अत्र प्रतिबिंबवादे च उक्तम चतुर्थम जीव स्वरूपम द्वितीयम च ईश स्वरूपम। प्रतिबिंबवाद में ऐसा है, चतुर्थ जो है अविद्या प्रतिबिंबितम ये जीव है, और अविद्या उपाधि युक्तम सोपाधिकम ये ईश्वर है। किसी भी प्रक्रिया में जीव क्या है ईश्वर क्या है ये बताना पड़ेगा। प्रक्रिया का प्रयोजन ये है कि हमको ज्ञान हो जाए। अगर हम प्रक्रिया में उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल सरल रखिए। ज्यादा प्रक्रिया में उलझने की संभावना अगर है आपको, तो सरल रखिए। एक है जीव, एक है ईश्वर, एक है ब्रह्म। तृतीयम ईश स्वरूपम इति तु कल्पयितुम न शक्यते। अविद्या अवच्छिन्नम अविद्या अंतर्गतम जो है वो ईश्वर का स्वरूप, ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों? ईशो ही जीवानाम नियंता, क्योंकि ईश्वर जीवों का नियंता है। प्रतिबिंबम ही बिंब तंत्रम इति उपाधि बहिर्भूतम बिंब चैतन्यम एव तस्य नियामकम न तो उपाधि अंतर्गतम चैतन्यम। जो नियामक होगा
वो उपाधि के बाहर होगा। प्रतिबिंबम ही बिंब तंत्रम इति, प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब के आश्रित रहेगा। उपाधि बहिर्भूतम बिंब चैतन्यम एवं तस्य नियामकम, जो उपाधि के बाहर है ऐसा बिंब चैतन्य नियामक होगा, जो उपाधि के अंतर्गत है वो नहीं। अब इसमें थोड़ा प्रश्न कर सकते हो। क्या प्रश्न कर सकते हैं हम? अंतर्यामी जो है वो तो अंतः रह के यमन नियमनम करता है, तो उपाधि अंतर्गत है, अविद्या अंतर्गत नहीं है, लेकिन उपाधि के अंतर्गत है। सभी उपाधियों में वो है। ये हो गई प्रतिबिंबवाद की कुछ रचना। अब अवच्छेदवादे चतुष्टये तृतीयम जीव स्वरूपम प्रथमम च ईश स्वरूप। अवच्छेदवाद में जो प्रथम है वो ईश्वर, तृतीय है वो जीव, ऐसे विभाग कर सकते हैं। तो यहाँ जो द्वितीय है उसको ईश्वर स्वरूप नहीं माना जाएगा। अत्र द्वितीयम ईश स्वरूपम इति कल्पयितुम न शक्यते। क्यों? तस्य उपाधि बहिर्भूतत्वेन उपाधि अंतर्गत चैतन्यम प्रति अनियामकत्वात्। वो क्या कहते हैं कि जो उपाधि के बाहर होगा वो उपाधि के अंतर वालों का नियमन नहीं कर सकता, जो हमने अभी दृष्टांत दिया अंतर्यामी ब्राह्मण का। तो जहां जीव है वहीं रहकर वो नियमन करता है। अगर जीव मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर में रहकर नियमन करना, अगर पशु शरीर में है तो वहां, देवता शरीर है तो वहां, वृक्ष में है तो वहां रह के ये का स्वरूप है। तो इसलिए उनको, ईश्वर को उपाधि अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। उपाधि अंतर्गत चैतन्य स्वरूप जीवस्य नियामकम तो सर्वव्यापकम शुद्धम चैतन्य, जो सर्वव्यापक है वही नियामक होगा। जो केवल उपाधि के बाहर है वो उपाधि के अंदर वालों का नियमन नहीं कर सकता, जो सर्वव्यापी है वो करेगा। एवं प्रतिबिंबवादेन अवच्छेदवादेन च इति प्रकारद्वयेन जीवेशयोः स्वरूपम अत्र सिद्धांत इति निर्दिष्टम। इस प्रकार से प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद के द्वारा जीव ईश्वर इनका स्वरूप, इसका सिद्धांत बता दिया। आभासवाद से तो न अत्र उल्लेख, आभासवाद का यहाँ उल्लेख नहीं। क्यों? तद बीजम तु आभासवाद उपाधि विशिष्ट सीधाभासो ही जीव। अब देखिए यहां समस्या क्या होगी। आभासवाद का बीज क्या है? उपाधि विशिष्ट चिदाभास, ये जीव है। तो आभासवाद में जहद अजहल लक्षण है कि अजहल लक्षण है कि जहल लक्षण है, कौन सी है? जहल लक्षण। आभासवाद में जहल लक्षण, जहल जहद अजहल नहीं, केवल जहल लक्षण। आभासवादे जहल लक्षण। जहल लक्षणा का अर्थ क्या है? वहां शुद्ध चैतन्य है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है।
केवल उपाधि उपहित, दो। तो उपाधि विशिष्ट चिदाभास जो है, उपाधि है और चिदाभास है, यही जीव है। फिर तत्र च उपाधि अंश आभासांश आभासांशश्च इति द्वयमपि मिथ्या। ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या होगा? उपाधि मिथ्या है, चिदाभास वो भी मिथ्या है। उपाधि अंश आभासांशश्च इति द्वयमपि मिथ्या इति मोक्षे जीव स्वरूप विनाश। तो मोक्ष में क्या हो जाएगा? जीव का स्वरूप ही नष्ट हो गया, क्योंकि न उपाधि रही न चिदाभास रहा। इति मोक्षे प्रवृत्ति न स्यात्, तो मोक्ष में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। मतलब कोई ऐसा समझेगा अरे सब चला गया तो मोक्ष मुझे कैसे मिलेगा? शुद्धं चैतन्य मोक्ष भागित्वेन अवतिष्ठते इति चेत, शुद्ध चैतन्य रह जाएगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष भागी वो है। इति चेत किंतेन, तो उससे क्या होगा? तस्य जीवः शब्दवाच्य कोटौ अप्रवेशात्, लेकिन शुद्ध चैतन्य जीव में तो नहीं पहुंचा। मतलब जो अधिक विचार करने में समर्थ नहीं है उनको ये प्रश्न होगा। जैसे हम कहते हैं गंगायाम नौका, तो गंगा शब्द का अर्थ क्या है? प्रवाह। प्रवाह। और जब हम कहेंगे गंगायाम घोषः, तो गंगा शब्द का अर्थ तीर। तीर का। तो तीर जब हम कहते हैं तो बुद्धि में स्पष्ट है कि यहां हमने लक्षणा से अर्थ निकाला है। तो जिनकी बुद्धि में लक्षणा नहीं आती, जह लक्षणा, तो उनको लगेगा कि जीव में तो कुछ रहा ही नहीं। जीव में रहा नहीं ये आप तब सोचोगे जब आपको लक्षणा, जह लक्षणा से वहां शुद्ध चैतन्य में जीव का अर्थ हो सकता है, ये आपकी बुद्धि में नहीं आया। इसलिए देखो यहां क्या कहा, तस्य जीव शब्द वाच्य, लक्ष्य नहीं कहा। जीव शब्द वाच्य की कोटि में शुद्ध चैतन्य नहीं है। शुद्ध चैतन्य कहाँ है? जीव शब्द लक्ष्य कोटि में है। तो प्रत्येक वस्तु का एक है वाच्यार्थ, लेकिन कोई ना कोई लक्ष्यार्थ भी है, और वो लक्ष्यार्थ अधिष्ठान को भी लक्षित करता है। तो सभी अनात्म वस्तु का अधिष्ठान ब्रह्म है। ये जिसकी बुद्धि में आ सकता है उनके लिए वो प्रक्रिया ठीक है। जिनकी बुद्धि में ये नहीं आता वो भ्रमित हो जाएंगे। अधिष्ठान में तो बुद्धि तब जाएगी जब नाम रूप से हम आगे हटेंगे, आगे चल सकते हैं। तो नाम रूप में ही जो अटक गए हैं वो अधिष्ठान कहाँ देखेंगे? राम रूप देखहि किमि दीना, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। वो अधिष्ठान तक वहां बुद्धि जाने के लिए बहुत प्रयास करना है। शुद्धं चैतन्यम, और वो अधिष्ठान प्रत्यक अभिन्न है, वो ही मैं हूं। शुद्धं चैतन्यम मोक्ष भागित्वेन अवतिष्ठते इति च। यद उक्तम अयमेव नो अनर्थो यद संसारे आत्मदर्शनम इति, ये पहले आया था उद्धरण।
वार्तिक का 45 पृष्ठ पर, अयमेव ही नो अनर्थो यद संसार आत्मदर्शनम। यही अनर्थ है कि हम अपने आप को संसारी मानते हैं, आत्मा को संसारी मानते हैं। इति तत्र तादृशम संसारी आत्मदर्शनम किंचित उत तदाभासस्य। अब विकल्प करते हैं, वो संसारी आत्मदर्शनम चैतन्य के लिए है कि चिदाभास के लिए है? चैतन्य तो संसारी हो नहीं सकता। आद्ये न बद्धो जीव। अगर चैतन्य संसारी है तो जीव फिर संसारी नहीं है। संसारी आत्मदर्शन रूप बंधस्य चिदाभास रूपे जीवे असत्वात्। संसारी आत्मदर्शन रूप जो बंधन है, चिदाभास रूपे जीवे असत्वात्, चिदाभास रूप जीव में वो असत है, बंधन। दो विकल्प किए, या तो चैतन्य में अथवा आभास में। अगर चैतन्य में है तो आभास असंसारी। अंत्य अगर आभास में है तो संसारी हमेशा रहेगा, तो कभी मुक्त ही नहीं होगा। अंत्य न समुक्त इति बंध मोक्षयोर वैयधिकरण्यम तदवस्थम एव स्यात्। इसलिए बंध और मोक्ष का वैयधिकरण्य, वैयधिकरण्य का अर्थ क्या है कि जहां बंधन है वहीं मोक्ष हो तो समान अधिकरण हुआ। बंध कहीं है, मोक्ष कहीं और होगा। जब हम कहते हैं कि जीव बद्ध है और आत्मा नित्य मुक्त है, तो चैतन्य मुक्त है और चिदाभास बद्ध है, तो मोक्ष किसका हुआ? चिदाभास कभी मुक्त हो नहीं सकता, आत्मा कभी बद्ध हुआ नहीं, तो ये वैयधिकरण्य रहेगा। इसलिए इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि चैतन्य बिना चिदाभास के उपलब्ध नहीं होता व्यवहार में, और चिदाभास बिना चैतन्य के उपलब्ध नहीं होगा। जब भी ये उपलब्ध होते हैं एक साथ उपलब्ध होंगे। ये एक हो गया। और माया और अविद्या, तो लाघवात एक ही है दोनों, माया च अविद्या एका एव। ये सारी कल्पनाएं क्यों है? व्यवहार सिद्धि अर्थम। आपको व्यवहार की सिद्धि चाहिए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों दुखी है और ये क्यों सुखी है, इनकी मृत्यु क्यों हो गई, उनकी क्यों नहीं हुई। तो आपको फिर कर्म चाहिए और सुख दुख के लिए कुछ निमित्त चाहिए, सब आपको बताना पड़ेगा। जो विरक्त है उनको आप ब्रह्म हो इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। थोड़ी कुछ व्यवस्था बता दी, बस ठीक है। व्यवहार सिद्ध्यर्थम ही सर्वेयम कल्पना। व्यवहारस्य माया अविद्ययोर अभेदे अपि उपपद्यते। और ये व्यवहार है वो तो माया और अविद्या दोनों को एक मान कर भी करके भी हो जाएगा। माया अविद्ययोर अभेदे सिद्धे अर्थादेव अविद्यायाः न नानात्वम्। अगर माया अविद्या एक है तो एक ही माया होने से वहां नानात्व नहीं है, तो एक जीववाद हो जाएगा। साच एका अविद्या स्वरूपेण एव जीवत्व प्रापक उपाधि रीति जीवोपि एक एव। अगर एक अविद्या है तो जीवत्व की प्रापक उपाधि एक होने से जीव भी एक ही है। तो जीव भेद प्रत्यय दिखता है, ये भिन्न है वो भिन्न है, ऐसे बोले ये देह भेद मूलक है भ्रम। देह में भेद होने से आपको लगता है जीव में भेद है। और सुख दुखादि के भेद की उपलब्धि
सुख दुखादि उपलब्धि भेदस्तु अंतःकरण भेदात अपि उपपद्यते। अंतःकरण भेद अलग है, जीव भेद अलग। जीव और अंतःकरण को अलग रखना है। एक जीव अनेक अंतःकरण हो सकते हैं। एक जीव अनेक अंतःकरण, ये एक जीववाद में ऐसे विचार करते हैं। अंतःकरण का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। जैसे स्थूल शरीर की कल्पना कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर की भी कल्पना कर सकते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रापक उपाधित्व तो अंतःकरण। कर्तृत्व भोक्तृत्व ये जितने उपाधियां हैं ये अंतःकरण को लेकर हैं, वो अनेक हो सकती हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।